कुत्तों के साथ अपनी औरतों की शादियां करते हैं, दरख्तों के साथ ये अपनी औरतों की शादियां करते हैं। एक एक औरत पांच पांच मर्द के साथ बैक वक्त निकाह करती है और एक ही कमरे में रहते हैं। तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान गंदी सी जो कुरान है उनकी उसे लेकर चलूंगा, जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। काफिरों को मुबाहले के चैलेंज पर यह तीसरा पैगाम। जिसने हमारी किताब कुरान को गंदा कहा है, अपनी कुरान की सच्चाई में तीसरी दलील कि ये जो कहते हैं ना कि इनकी किताब गंदी है, झूठी है, 1400 साल पहले इस किताब में जो लिखा गया है आज वही वो कर रहे हैं। मैंने कहा था कि इनकी अमली ज़िंदगी से हम कुरान पाक को सच्चा साबित करेंगे। 1400 साल पहले कुरान करीम में लिखा गया था कि जब इन काफरों से कहते हैं कि तुम भी ईमान ले आओ जिस तरह ईमान लाए हैं दूसरे लोग, तो ये कहते हैं कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए। अल्लाह फरमाता है हालांकि ये खुद बेवकूफ़ हैं लेकिन ये जानते नहीं। अल्लाह ताला ने इन्हें इनकी बेवकूफ़ी से इतना इल्म रखा हुआ है। क्या इनकी बेवकूफ़ियाँ हैं? इनके कमाकिया के मंदिर में क्या हो रहा है? शर्मगाहों की पूजा करते हैं, वहाँ पर बच्चियों की दरख्तों के साथ शादियाँ करते हैं, बच्चियों की कुत्तों के साथ शादियाँ करते हैं। ये एक औरत पांच पांच मर्दों के साथ शादी करती है और वो पांच पांच मर्द एक औरत को लेकर एक ही कमरे में रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान करीम में 1400 साल पहले कि हालांकि ये खुद बेवकूफ़ हैं लेकिन ये जानते नहीं। ये है इनकी जहालत। इनकी जहालत की वीडियो भी मैं चला रही हूँ, वो भी ज़रा देखिएगा। ये है हमारे कुरान की सच्चाई। वाइज़ा की लालहुम आमिनु कमा आमनन नासु कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। और जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। सुन लो, बेशक वो खुद ही बेवकूफ़ हैं लेकिन वो नहीं जानते। अल्लाह फरमा रहा है ये खुद बेवकूफ़ों वाले काम कर रहे हैं लेकिन इससे अल्लाह ताला ने तुम्हें बेखबर रखा है। ये जिस तरह की तुम पूजा करते हो ये बेवकूफ़ों वाले। और मेरे रब का तो तारफ़ ये है कि इन्हीं का रिश्तेदार नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, तो हज़रत इब्राहीम ने उसकी बोलती बंद कर दी थी कि मेरा रब मशरक़ से सूरज निकालता है, अगर तू खुद को रब कहता है तो मगरब से सूरज निकाल के दिखा। उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसी नमरूद पर मच्छरों की हकीर मखलूक मच्छर की फ़ौज मुसल्लत जिसने की थी ना, वो है हमारा रब। एक लंगड़े से मच्छर को जिसने हुक्म देकर नमरूद के गंदे दिमाग में बिठाया था ना, वो है हमारा रब। और तुम्हारे रब की तो ये औकात है ना, जो खुद को रब कहता था, एक मच्छर से परेशान होकर वो अपने नौकरों को कहता था मेरे सर में जूते मारो, मेरे सर में डंडे मारो। नौकरों से तुम्हारे रब के सर में जो जूते मरवाने वाला है ना, वो है हमारा रब। और वो तुम्हारा दादा अबू जो कहता था ना पक्की ईंटें बनाओ, उसका मीनार बनाओ, उस पर चढ़कर मैं हज़रत मूसा के रब को ख़त्म कर दूं। उसी तुम्हारे रब को जिसने समंदर में गोते दलवाए थे ना, वो है हमारा रब। मूसा के आसा मारने पर जिसने रास्ता बना दिया था ना समंदर में, वो है हमारा रब। और तुम्हारे अब्बू दादा अब्बू को डुबो दिया था ना, वो है हमारा रब। जिसने समंदर को हुक्म दिया और मट्टी को हुक्म दिया इसे कबूल नहीं करना, ये क़यामत तक इसी तरह लोगों की आंखों के सामने इबरत का निशाना बना रहेगा, वो है हमारा रब। वो एक आया था तुम्हारा रिश्तेदार शदाद अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बनाने के लिए, खुदाई दावा की करता था ना, कहता था ना कि मैं अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बना लूँगा। 300 साल लगाकर उसने जन्नत बनाई थी। जिसने उसकी जन्नत को निस्तो नबूद किया था ना, वो है हमारा रब। वो एक और आया था तुम्हारा रिश्तेदार खाना काबा को गिराने के लिए। वो तुम्हारा मामू कह रहा था कि मैं खाना काबा को गिरा दूंगा। जिसने अबाबील का उन पर लश्कर भेजा ना, वो है हमारा रब। अबाबील की चोंच में छोटी छोटी कैंकरियों को गोली जो बनाने वाला है ना, वो है हमारा रब।
तुम किस रब की बात करते हो, किस खुदा की पूजा करते हो? जिन्होंने खुदाई दावे किए थे ना, जिनको तुम खुदा मानते हो, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको निस्तो नबूद कर दिया, उनका वो हशर किया जो आज तक भी हमारी आंखों के सामने है। और तुम्हारी तो औकात यही है ना कि जो मैंने इस वीडियो में क्लिप लगा दिया है इसी वजह से, ताकि सारे देख सके कि ये बेवकूफ़ हैं या ईमान वाले बेवकूफ़ हैं। 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ये हालांकि खुद बेवकूफ़ हैं लेकिन ये जानते नहीं हैं। तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ नहीं तो और क्या है? मर्द की शर्मगाह की पूजा अक्लमंदी है, औरत की शर्मगाह की पूजा अक्लमंदी है, बंदर की पूजा अक्लमंदी है, हाथी की पूजा अक्लमंदी है, मोटरसाइकिल की पूजा अक्लमंदी है, गाय का पेशाब पीना अक्लमंदी है, गाय का गोबर खाना अक्लमंदी है। कितनी चीज़ें गिनवाऊँ? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं हर दलील के साथ चंद चीज़ें इनकी बयान करती ही रहूँगी। और कुरान पाक के सिर्फ सच्चा होने का हम दावा नहीं करते, हम साथ साथ दलील भी देते रहेंगे।